पंच महाभूत से निर्मित इस सृष्टि में आप सत्य को खोज रहे हैं। सत्य आपको यहां नहीं मिलेगा, क्योंकि सत्य सृष्टि के प्रभाव से, माया के बंधनों से सर्वथा मुक्त है। सत्य वह है जो किसी भी काल में परिवर्तित नहीं होता, जिसका नाश नहीं होता और वह सदैव रहता है। सत्य सृष्टि के प्रारंभ में भी है, सत्य सृष्टि के अंत में भी है। जय मां गंगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सज्जनों, सत्य का मार्ग बड़ा कठिन होता है और कोई विरला ही होता है जो उस कठिन मार्ग का अनुसरण करता है। पंच महाभूत से निर्मित इस सृष्टि में आप सत्य को खोज रहे हैं। सत्य आपको यहां नहीं मिलेगा, क्योंकि सत्य सृष्टि के प्रभाव से, माया के बंधनों से सर्वथा मुक्त है। सत्य वह है जो किसी भी काल में परिवर्तित नहीं होता, जिसका नाश नहीं होता और वह सदैव रहता है। सत्य सृष्टि के प्रारंभ में भी है, सत्य सृष्टि के अंत में भी है। और तीन ही सत्य है। एक ब्रह्म सत्य है, दूसरा जीव सत्य है और तीसरा ये सृष्टि के बीज रूपी प्रकृति सत्य है। इन तीनों का कभी किसी भी काल में, किसी भी मनवंतर में कोई नाश नहीं, कोई ह्रास नहीं। ब्रह्म, जीव और प्रकृति, क्योंकि नष्ट वह चीज होती है जो पदार्थ से, परमाणुओं से निर्मित है। पदार्थ और परमाणुओं से निर्मित सभी वस्तुएं एक दिन काल के गाल में समा जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। लेकिन उस सत्य का क्या, जो ब्रह्म रूपी सत्य है, जीव रूपी सत्य है, जो प्रकृति रूपी सत्य है, जो पदार्थ और परमाणुओं से सर्वथा भिन्न है, वह कभी नाश को प्राप्त नहीं होती। प्रकृति अर्थात बिफोर क्रिएशन, अपने कृति से पहले की अवस्था, अपने सृजन से पहले की जो अवस्था में प्रकृति रहती है, जिसे हम सत्य, रज, तम गुणों के माध्यम से जान सकते हैं। इनमें अणु और परमाणु नहीं होते हैं। ये सृष्टि का प्रारंभिक समय होता है, जब सृष्टि में कुछ नहीं होता, ना ये आकाश होता, ना ये वायु होती, ना ये अग्नि, कुछ भी नहीं, शून्य, एकदम शून्य। उसे कहते हैं सृष्टि की सूक्ष्म अवस्था, यानी कि सृष्टि की बीज रूपी अवस्था प्रकृति। लेकिन आज हम प्रकृति के रूप में इस संसार को देखते हैं, पेड़ पौधे, नदी, झरने। ये एक सामान्य अर्थ में प्रकृति का मतलब हम लेते हैं, लेकिन दार्शनिक स्तर पर प्रकृति का अर्थ ये नहीं है। प्रकृति का अर्थ अव्यक्त सूक्ष्म अवस्था है पदार्थों की। सत्य संसार में रहकर के नहीं प्राप्त किया जा सकता। सत्य के अनुसरण के लिए व्यक्ति को अपने अंतः हृदय प्रदेश रूपी आकाश में प्रवेश पाना होता है। वेदों में ये बात कही गई है। तैत्तिरीय उपनिषद की प्रथम वल्ली, जो कि शिक्षा वल्ली है, इसका 6वां अनुवाक आप देखें, वहां लिखा हुआ है, वर्णित है, यशा एषो अंतहृदय आकाश तन्निष्ठयम् पुरुषो मनोमय अमृतो हिरण्यमय। यानी कि जो सत्य है वह आपके अमृत रूपी हिरण्य में, यानी कि हिरण्य गर्भ, जहां पर उस अमृत तत्व का निवास है, वह आपके अंतः प्रदेश में स्थित है, बाहर नहीं है। आप उसे तीर्थ में, धाम में खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह तो आपके साथ ही है। आप जहां जा रहे हैं वो आपके साथ चल रहा है।
आप जिस अवस्था में है वो आपके साथ है, आप जैसा सोच रहे हैं वो आपके साथ है, वो आपको प्रत्येक क्षण ऑब्जर्व कर रहा है, क्योंकि वो आपसे भिन्न नहीं है। आप जीव है ना, ये पार्थिव शरीर आप नहीं है। पार्थिव शरीर के माध्यम से जीव सिर्फ और सिर्फ व्यक्त हो सकता है, और ये मध्य अवस्था है जीव की, ना कि प्रारंभिक अवस्था और ना अंत अवस्था। ये मध्य अवस्था है। मध्य में जीव शरीर के माध्यम से अपने आप को इस संसार में प्रकट करता है, लेकिन मृत्यु पर फिर कहां चला जाता है जीव? जीव तो रहता है, लेकिन ये पार्थिव शरीर नहीं रहता। इसलिए पंच महाभूतों से निर्मित कोई भी वस्तु, कोई भी पार्टिकल, आर्टिकल, कोई भी पदार्थ सत्य नहीं है। ये सदैव परिवर्तनशील ह्रास अवस्था को प्राप्त होता रहता है। इसलिए सत्य को जाने, सत्य को पहचाने, सत्य का अनुभव अपने स्वयं के अंतःकरण में उतर के करें, क्योंकि पदार्थ को पदार्थ से हम जान सकते हैं। वह जो पदार्थ है ही नहीं, उसे आप पदार्थ से कैसे जानेंगे? इस आत्मा को, इस सूक्ष्म शरीर को आप किसी सूक्ष्मदर्शी से, किसी बहुत पावरफुल टेलीस्कोप से कैसे देखेंगे? क्योंकि पावरफुल टेलीस्कोप परमाणुओं को देख सकता है, परमाणुओं को वो ऑब्जर्व कर सकता है, लेकिन हमारी आत्मा, हमारी चेतना तो परमाणु है ही नहीं, और परमाणु से भी भिन्न है। तो जो परमाणु नहीं है, तो फिर मनुष्य की बनाई गई मशीनरी उसको कैसे ऑब्जर्व करेगी? आत्मा विज्ञान के क्षेत्र से सर्वथा मुक्त है, परे है। विज्ञान कभी भी आत्मा पर अध्ययन नहीं कर सकता, क्योंकि आत्मा विज्ञान का विषय ही नहीं है। आत्मा तो अध्यात्म का विषय है, और आध्यात्म हमारे स्वयं के अपने अंतःकरण में चिदाकाश में है। चिदाकाश ये भौतिक आकाश है जो सामने दिख रहा है, छोटा सा आकाश, ये भौतिक आकाश है, खाली जगह, स्पेस। भौतिक आकाश का गुण है शब्द, जहां शब्द सुनाई दे वहां आकाश है। इसे हम देख नहीं पाते, लेकिन महसूस तो कर पाते हैं। हम ध्वनि करते हैं तो आकाश के कारण ही तो वह ध्वनि हमें सुनाई पड़ती है, ध्वनि होती है। तो ये हमें स्पष्ट तौर पर महसूस होता है। आकाश जो भौतिक आकाश है, अनंत है भौतिक आकाश, इसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन जो हमारा चिदाकाश है, हमारा अंतःकरण का आकाश है, अभी मैं जो सोच रहा हूं ना, ये भौतिक आकाश में जाके नहीं सोच रहा। अभी मैं जो बोल रहा हूं, सोच रहा हूं, मनन कर रहा हूं, वह मैं अपने आध्यात्मिक आकाश में उतर के मनन कर रहा हूं। आध्यात्मिक आकाश में जाकर के हम सोच पा रहे हैं। हमारा शरीर तो मृत्यु के बाद भी यहीं पड़ा रहता है, फिर भी हमारे शरीर में आकाश होता है, खाली जगह, स्पेस, आकाश ही तो है। तो फिर उस समय हम कुछ सोच क्यों नहीं पाते, कोई विचार क्यों नहीं कर पाते? एक विचार कीजिए आप, क्योंकि उस समय हमारा जो चिदाकाश मनोमय कोष था ना, वो शरीर से अब संबंध तोड़ चुका है। वो हमारे सूक्ष्म शरीर के साथ हमारी यात्रा पर फिर से निकल पड़ा है। इसलिए कहते हैं कि आध्यात्म में उतर करके ही आप उस सत्य को जान पाते हैं, समझ पाते हैं। भौतिक आकाश में या भौतिक वस्तुओं में, भौतिक पदार्थों में, भौतिक जगत में उलझ करके आप सिर्फ भौतिकता को ही ग्रहण कर पाएंगे, आध्यात्मिकता को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। इसलिए वह सभी व्यक्ति जो किसी भी माध्यम से अपनी इंद्रियों के साथ कोई छेड़छाड़ करके कहते हैं कि हम संत हैं, हम ज्ञानी हैं, हम आध्यात्म हैं, मित्रों, इंद्रियों के साथ छेड़छाड़ करने से कोई कब संत बन जाता है? संत तो वह व्यक्ति है जिसकी सारी कामनाएं, सारी इच्छाएं समाप्त हो गई हैं, बस वह संत हो गया। फिर चाहे वह वन में हो, चाहे वह घर में हो, वह संत है। उसकी कोई इच्छा शेष नहीं रही। वह मोक्ष को प्राप्त हो चुका है। जीते जी मोक्ष को प्राप्त होता है व्यक्ति। ऐसा नहीं कि मरने के बाद ही हम मोक्ष की प्राप्ति करें। हम जीवन में जीते हुए अपने इस जीवन काल में ही मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। बस अपनी सारी इच्छाओं का अंत कर दें, मैं और तुम का भेद समाप्त कर दें, यही मोक्ष है। आध्यात्म का महत्व समझें, अपने आप का महत्व समझें, और अपने समय को वास्तविकता के अनुसंधान में, सत्य के अनुसंधान में लगाएं।